Good morning, students. Today we are going to start a very new chapter from your literature book, that is Tryst with Destiny. This is the second chapter of your literature book that we are going to start. First of all, we will know about the title of the chapter. Tryst with Destiny means मिलने का वादा करना. ट्रिस्ट मीन्स होता है वादा करना और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य. भाग्य से मिलने का वादा करना. Tryst with Destiny was a speech addressed to the Constituent Assembly of India in New Delhi at midnight of August 14 and 15, 1947 by पंडित जवाहरलाल नेहरू. Tryst with Destiny एक स्पीच है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 और 14 अगस्त की मिडनाइट में 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एड्रेस करते हुए दी थी. इट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ ऑल टाइम. ये सबसे महान स्पीच में से एक स्पीच है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी. लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड इट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स अप when we shall redeem our pledge not only or in full measure but very substantially. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि लंबे समय से हमने अपने भाग्य के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को निभाएं. पूर्ण रूप से ना सही लेकिन कुछ हद तक तो हम अपने वादे को निभाने की कोशिश करें. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, इंडिया जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडिया को उस समय स्वतंत्रता प्राप्त हो रही होगी. इट विल गेट द फ्रीडम फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. A moment comes when comes but rarely in history. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं ऐसा होता तो है लेकिन इतिहास में कभी कभार ही होता है. Rarely means कभी कभार. When we step out from the old to the new. जब हम step out means बाहर कदम निकालते हैं, पुराने से नए की ओर हम बाहर जाते हैं, हम अपना कदम पुराने से नए की ओर रखते हैं. When an age ends और जब एक युग की समाप्ति होती है. And when the soul of a nation long suppressed find utterance. Suppress means दबाव, utterance means अभिव्यक्ति. जब एक राष्ट्र की आत्मा को एक लंबी दबाव के बाद, एक लंबी गुलामी के बाद कुछ कहने की, कुछ अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के बाद हमें स्वतंत्रता मिलने जा रही है और हमारे अंदर किसी भी तरह के भय और किसी भी तरह की सप्रेस की अब कोई डर नहीं होगा, हमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होगा. अब हम अपनी फीलिंग्स को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाएंगे. इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलेमन मोमेंट we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to still larger cause of humanity. आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये एक संयोग ही है कि सोलेमन मीन्स पवित्र, कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए और सबसे ज़्यादा बढ़कर मानवता की सेवा के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं. एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब से भारत का इतिहास शुरू हुआ है, भारत तभी से ही एक अनएंडिंग क्वेस्ट, एक अनथीन खोज में निकला हुआ है. मीन्स खोज की अभी से शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि भारत सदियों से इस खोज में निकला हुआ है. ये खोज है वैभव की. क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश या जुस्तजू. एंड ट्रैकलेस सेंचुरी आर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड ग्रैंड्योर ऑफ हर सक्सेस एंड फेलियर. और वो आगे बताते हैं कि भारत जिस तलाश में निकला हुआ है वो सफलता और असफलताओं से भरी हुई है. मीन्स उस खोज को करते हुए उन्हें सफलता भी मिल सकती है, भारत को सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी मिल सकती है, लेकिन वो इस बात से घबराता नहीं है और वो अपनी अंतहीन खोज में लगा हुआ है, वो अनएंडिंग खोज में अपनी लगा हुआ है. दो गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक शी
has never lost sight of that quest or forgotten the ideas which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discover herself again. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत ने अपने अच्छे और बुरे समय में एक सा ही व्यवहार किया है, कभी भी उसने अपने बुरे समय में अपने विज़न को खोया नहीं है और हमेशा से हम एक तलाश में लगे रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वो इतने अच्छे हैं कि हम कभी भी विचलित नहीं हुए हैं और आगे भी हम इस तरह की खोज में लगे ही रहेंगे। वो कल्पना करते हैं कि आखिरकार बुरे समय का अंत होगा और भारत अपने आप को खोज पाएगा, अपने आप को डिस्कवर कर पाएगा। The achievement we celebrate today is but a step, an opening of the opportunity to the greater triumph and achievements that await us. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो उपलब्धि आज हमें प्राप्त हुई है वो तो एक कदम मात्र है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और महान महान उपलब्धियां हैं वो हमारी जो विजय है वो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आर वी ब्रेव एनफ एंड वाइज एनफ टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी। वो क्वेश्चन करते हैं कि हम इतने महान हैं कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को, हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर पाएंगे या एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। और आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम भविष्य में मिलने वाले जो चैलेंजेस होंगे उनको स्वीकार कर पाएंगे। अपने आप से ही वो क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों से वो क्वेश्चन करते हैं। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारियों को लेकर आती है। ऐसा नहीं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है और हमें पावर मिल गई है और हम गैर जिम्मेदार हो गए हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रिप्रेजेंट करते हुए, एड्रेस करते हुए वो कहते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, वो इस असेंबली के ऊपर है। और ये असेंबली कौन है, जो सॉवरेन बॉडी को रिप्रेजेंट करती है और सॉवरेन इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्यूर्ड सफर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो। आगे वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के पहले से ही हमने बहुत ज़्यादा दुखों को सहा है और आज जब हम उन दुखों को याद करते हैं तो हमारा हार्ट और ज़्यादा दुखों से भर जाता है। हम जब भी हमारे अंदर वो मेमोरीज आती है, हम जब भी हम उनको मेमोराइज़ करते हैं तो हमारा हार्ट और ज़्यादा दुखी हो जाता है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। वो आगे कहते हैं कि उनमें से कुछ दुख ऐसे हैं कि आगे भी बने रहेंगे। नेवरदलेस द पास्ट इज़ ओवर। आखिरकार हमारा जो पास्ट था वो गुजर चुका है एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बिकॉन्स टू अस नाउ। इकॉन्स मीन्स इशारा कर रहा है और आगे भविष्य हमारी ओर इशारा कर रहा है, भविष्य हमें आगे की ओर ले जाने के लिए इशारा कर रहा है। मीन्स हमें दुखों से बाहर निकलकर अपने भविष्य के बारे में सोचना है। That future is not one of ease or resting but of incessant striving। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो फ्यूचर है वो रेस्ट करने के लिए नहीं है बल्कि लगातार परिश्रम करने के लिए। सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज। ताकि हम उस प्लेज को पूरा कर पाएँ। वी हैव सो ऑफन टेकन। जो कि हमने आज तक ली है। एंड द वन वी शैल टेक टुडे। और जो आज हम लेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि इंडिया की सेवा का मतलब है कि उन मिलियंस लोगों की सेवा करना जो कि पीड़ित हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि हमें गरीबी को समाप्त करना है, अज्ञानता को समाप्त करना है, उन बीमारियों को समाप्त करना है जो कि हमारे देश में फैली हुई है और मौक़ों की, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वलिटी को समाप्त करना है, यानी कि सबको एक समान अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना है। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू साफ होना चाहिए। मीन्स एक भी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। दैट मे बी बियॉन्ड अस।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये कार्य थोड़ा सा मुश्किल है, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। वो कहते हैं कि जब तक कि किसी भी एक व्यक्ति की आंखों में भी आंसू है और एक भी व्यक्ति परेशान है, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। Those dreams are for India, उन सपनों को जो कि भारत के हैं, बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, लेकिन उन सपनों के लिए भी हमें मेहनत और परिश्रम करना होगा जो कि पूरी दुनिया के लिए हैं। For all the nation and peoples are too closely knit together, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Today for every one of them to imagine that it can live apart, और ये सोचना कि हम एक दूसरे से अलग हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।